हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो पर। तो आज हम द हैक ड्राइवर चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज द लॉयर सेंट टू न्यू मिलियन। न्यू मिलियन किसका नाम है? टाउन का नाम है। तो लॉयर को वहाँ क्यों भेजा गया? ठीक है। व्हाट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस। पहले वो जगह के बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है। लॉयर, द लॉयर वॉज सेंट टू न्यू मिलियन टू सर्व समन्स टू ऑलिवर लूट किंग्स। एक इंसान रहता है, एक आदमी रहता है न्यू मिलियन में, जिसका नाम ऑलिवर है। तो उसे समन देना मतलब उसे ऑर्डर करना कि कोर्ट में तुम्हारी पेशी है। ही फर्स्ट थॉट दैट द प्लेस वुड बी अ स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज। पहले उसने सोचा कि जो जो जगह है वो बहुत ही स्वीट होगी, बहुत ही अच्छी और सिंपल, बहुत ही मतलब सरल जगह होगी। ठीक है। हु बेफ्रेंड्स हिम, कौन दोस्त बना लेता है लॉयर को। व्हाट डज वेयर डज ही टेक हिम, और वो लॉयर को कहाँ ले जाते हैं। बिल बेफ्रेंड्स हिम। बिल कौन है? एक ऑलिवर लूट किंग्स किया है जिसने किसको? लॉयर को बेवकूफ बनाया। हिम का मतलब द लॉयर। फर्स्ट ऑफ ऑल ही टुक हिम टू फ्रिट्ज शॉप। पहले वो कहाँ ले गया? लॉयर को फ्रिट्ज शॉप में ले गया, वेयर ऑलिवर यूज टू प्ले पोकर, जहाँ ऑलिवर पोकर खेला करता था। देन ही टुक हिम टू गस्तव बार्बर। तो वो गस्तव बार्बर के पास ले गया जहाँ ऑलिवर लूटकिंग्स अपनी शेव कराता था। एंड एट लास्ट ही वेंट टू द पूल रूम, और लास्ट में वो पूल रूम में गए, वेयर ऑलिवर वॉज लाइकली टू बाय सिगरेट्स, जहाँ ऑलिवर लूटकिंग्स सिगरेट्स खरीदता था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज ही से अबाउट लूटकिंस। लूटकिंस के बारे में वो क्या कहता है? ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज अ डेप्थफुल पर्सन। उसने बताया कि वो डेप्थफुल पर्सन है, मतलब लूटकिंस हमेशा कर्जे में ही रहता है। ही इज नॉट रियली बैड बट ही फाइंड्स इट हार्ड टू पार्ट विद हिज मनी। वो बुरा आदमी नहीं है, लेकिन किसी और को पैसा पे करना जो उसने लिया हो, या फिर किसी को पैसा चुकाना, वो शायद उसे अच्छे से करना नहीं आता। ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल। वो लोगों को धोखा देने में बहुत ही अच्छा है। डिसीविंग मतलब धोखा देना। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वट मोर डज बिल से अबाउट लूटकिंस। बिल लूटकिंस के बारे में और क्या कहता है, और उसके परिवार के बारे में और क्या कहता है? तो ये कहता है वो, बिल सेज दैट लूटकिंस ऑल्सो हैज अ मदर। बिल क्या कहता है? लूटकिंस की एक मम्मी भी है। हु इज अ रियली क्रूअल लेडी, जो बहुत ही शैतान औरत है। ठीक है। शी हैज अ फार्म, उसका एक फार्म है। ठीक है, खेत है। शी इज बैड टेम्पर्ड एज वेल, और उसे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है बिल की मम्मी को। शी इज 9 फीट टॉल, वो 9 फीट लंबी है, और 4 फीट ठीक है, मतलब मोटी भी है, लंबी भी है। एंड शी नोज हाउ टू टॉक, और उसे लोगों को उल्टे जवाब देना आते हैं। शी नोज हाउ टू टॉक का मतलब ये नहीं कि उसे बात करना आता है, इसका मतलब है उसे लोगों से जबान चलानी भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द नरेटर सर्व समन्स दैट डे। क्या नरेटर समन्स दे पाए, क्या ऑर्डर कर पाए ऑलिवर को? नो, द नरेटर वॉज नॉट एबल टू या फिर अनेबल टू सर्व द समन्स दैट डे। उस दिन वो समन नहीं दे पाए, उस दिन वो ऑर्डर नहीं कर पाए कि तुम्हें कोर्ट में आना है। क्यों? क्योंकि उसे लूटकिंस मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि लूटकिंस बिल बनकर घूम रहा था। हु इज लूटकिंस। अब लूटकिंस एक्चुअली में है कौन? लूटकिंस वॉज नन अदर देन बिल मैग्न्यूसन। बिल मैग्न्यूसन जो मतलब उसे पूरे गांव में घुमा रहा था और अनाप शनाप झूठी कहानियां बोल रहा था, वही ऑलिवर लूटकिंस था। ही वॉज अ हैक ड्राइवर, वो एक हैक ड्राइवर था, ऐसे उसने बोला। ही टुक लूटकिंस इन हिज कॉन्फिडेंस। उसने ऑलिवर लूटकिंस को बिल समझ के उस पर विश्वास कर लिया, और he took Lutkins in his confidence and was fooled by him and was fooled by him as he expressing his fake intention of helping him. He took Lutkins in his confidence. ठीक है, लूटकिंस पे उसने भरोसा कर लिया। और लूटकिंस ने उसे कैसे बेवकूफ बनाया? एक्सप्रेसिंग हिज फेक इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग, अपना झूठा इंटेंशन, झूठा इरादा दिखाना उसकी मदद करने का। ही वॉज अ विटनेस इन अ केस, और एक केस में विटनेस था, मतलब गवाह था। कौन? ऑलिवर। और उसकी सख्त जरूरत थी केस में। क्यों? क्योंकि उससे केस सॉल्व हो सकता था उसकी गवाही से। ठीक है। अब बढ़ते हैं थिंक अबाउट इट के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन द लॉयर रीच्ड न्यू मिलियन। जब लॉयर उस टाउन में पहुंचा जिसका नाम क्या है? न्यू मिलियन। डिड बिल नो दैट ही वाज लुकिंग फॉर लूटकिंस। क्या बिल को पता था कि लूटकिंस की तलाश में? व्हेन डू यू थिंक आप कब सोचते हैं कि बिल ने एक आइडिया बनाया कि मैं इस लॉयर को बेवकूफ बनाता हूँ? बिल डिड नॉट नो दैट द लॉयर वॉज लुकिंग फॉर ऑलिवर लूटकिंस। बिल को पहले से नहीं पता था कि ये लॉयर किसके ढूंढना है? ऑलिवर लूटकिंस को ढूंढना है। बट ही कनिंगली, लेकिन चालाकी से, और बाई शोइंग अ फ्रेंडली मैनर ऑफ टॉकिंग, चालाकी से या फिर एक फ्रेंडली मैनर दिखाना, मतलब एक दोस्त की तरह बात करना, बहुत ही खुलकर फ्रैंक होकर बात करना। प्रूव द लॉयर दैट ही लाइक पीपल, और उसने लॉयर को ये मानने पे मजबूर कर दिया कि बिल को लोग जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं। देयरफॉर द लॉयर टोल्ड हिम दैट ही वाज लुकिंग फॉर लूटकिंस। इसलिए लॉयर ने उस पर भरोसा कर लिया और ये बता दिया कि वो लूटकिंस की खोज कर रहा है। व्हेन द लॉयर टोल्ड हिम दैट ही वांटेड टू सर्व समन टू लूटकिंस, जैसे लॉयर ने बताया कि वो उसे समन देना चाहता है। समन मतलब ऑर्डर करना चाहता है कि तुम्हारी कल कोर्ट में गवाही है, तुम्हें आना ही आना है। किसको? लूटकिंस को। ही बिगैन टू फूल द लॉयर बाय मेकिंग स्टोरीज। उसने कहानियां बनाना शुरू कर दिया। किसने? बिल ने। और लॉयर का बेवकूफ बना दिया। ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 2, लूटकिंस ओपनली टेक्स द लॉयर ऑल ओवर द विलेज। लूटकिंस लॉयर को खुले आम पूरे गांव में घुमाता है। हाउ इज दैट नो वन लेट्स आउट द सीक्रेट। कोई बताता क्यों नहीं है फिर ऑथर को कि तुम जिसके साथ घूम रहे हो बिल नहीं, वही ऑलिवर है। कैन यू फाइंड सब्टल वेज, क्या तुम ऐसे तरीके बता सकते हो जिससे लूटकिंस ने मैनिपुलेट करने में मदद करा। मैनिपुलेट द टूल। लूटकिंस ने उसे रास्ते में कैसे बेवकूफ बनाया, जबकि दूसरे लोग बोल तो सकते थे कि यही लूटकिंस है जो तुम्हारे साथ घूम रहा है। लूटकिंस ओपनली टेक्स द लॉयर ऑल ओवर द विलेज। लूटकिंस पूरे गांव में उसे खुले आम घुमाता है, अपनी खोज करवाता है, ठीक है। बट देन ऑल्सो नो वन लेट्स आउट द सीक्रेट। लेकिन तभी कोई सीक्रेट नहीं बताता है कि बिल ही जो है वो ऑलिवर लूटकिंस है। दिस वॉज बिकॉज एवरी टाइम दे वेंट फॉर द सर्च ऑफ ऑलिवर। ये इसलिए क्योंकि जब भी वो ऑलिवर को ढूंढने जाते थे, बिल वेंट फर्स्ट। बिल WENT वेंट है, ठीक है। बिल अंदर पहले जाता था एंड द लॉयर वॉज ऑलमोस्ट हाइडिंग बिहाइंड बिल। और लॉयर जो था वो बिल के पीछे छुपता था। एज ही हैड टोल्ड दैट लूटकिंस वुड रन अवे सीइंग यू। क्योंकि बिल ने झूठी कहानी बताई थी कि लूटकिंस ने अगर तुम्हें ऐसे देख लिया इन कपड़ों में तो वो तुम्हें देखकर भाग जाएगा, तुम मेरे पीछे ही रहना। बिल ऑलवेज वेंट इन फर्स्ट। बिल सबसे पहले जाता था और अनाउंस करता था कि वो लूटकिंस की खोज कर रहे हैं। एंड कनिंगली एडेड देम इन द प्लान ऑफ फूलिंग द लॉयर। और चालाकी से लोगों को जल्दी से अपने प्लान में शामिल कर लेता था कि आओ जरा इस लॉयर का बेवकूफ बनाए, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। व्हाई डू यू थिंक लूटकिंस नेबर्स वर एंग्शियस टू मीट द लॉयर। लूटकिंस के नेबर क्यों मिलना चाहते थे लॉयर से, क्योंकि वही थे जो पूरे गांव में छूट गए, पूरे टाउन में छूट गए थे लॉयर से मिलना। लूटकिंस नेबर्स वर एंग्शियस टू मीट द लॉयर एज दे वर द ओनली फोक्स। क्योंकि वही वो लोग थे पूरे टाउन में जो कल उसको नहीं देख पाए थे लॉयर को, ठीक है। सबने कहानी बना दी। अगर कोई पड़ोसी होता तो वो ऐसी कहानी नहीं बनाता, वो सच बोल देता। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। आफ्टर हिज फर्स्ट डेज एक्सपीरियंस, पहले दिन के एक्सपीरियंस के बाद विद द हैक ड्राइवर के साथ लॉयर क्या सोचते कि न्यू मिलियन जाए और वहीं जो है अपना काम वगैरह चालू रखे। डू यू थिंक ही वुड हैव रिकंसिडर्ड दिस आइडिया आफ्टर सेकंड विजिट। जब वो दूसरी बार अब गाँव गया तो उसने इस आइडिया के बारे में दोबारा सोचा होगा। यस, हाँ, मुझे लगता है कि लॉयर वुड हैव रिकंसिडर्ड, उसने दोबारा सोचा होगा इस आइडिया के ऊपर कि उसे न्यू मिलियन जाना चाहिए या फिर लौटना चाहिए या फिर नहीं लौटना चाहिए। बिकॉज when he returned back from New Million from his first visit, जब वो पहली विजिट से न्यू मिलियन से वापस आ रहा था, he thought, उसने सोचा कि बिल जो है बहुत ही डीप एंड रिचली ह्यूमन है, मतलब बहुत ही अच्छा इंसान है। और उसने सोचा कि जो बाकी लोग भी हैं वो भी बिल की तरह ही होंगे। इट वुड बी ईजी टू लिव विद सच पीपल, और ऐसे अच्छे लोगों के साथ रहना आसान होगा। लेकिन जब वो वापस गया न्यू मिलियन दूसरी बारी और उसे पता लगा कि जिस बिल को वो इतना अच्छा मान रहा था वही लूटकिंस है और उसने उसका बेवकूफ़ बनाया है, तो वो क्या करता, गुस्सा होता है। ही वुड हैव बीन एंग्री, गुस्सा होता है, एंड कॉल्ड देम क्रूक्स एज दे एक्सप्लॉइटेड हिम मोनेटरली एंड मेंटली एज वेल। क्योंकि उन्होंने उसे दिमागी तौर से भी बेवकूफ़ बनाया और उसके पैसे भी ले लिए। ऑलिवर ने उसी को घुमाया और उसी के पैसे भी चार्ज करे, ठीक है। तो वो उन्हें चोर बुलाता, ठीक है, और वहाँ जाने की कभी नहीं सोचता। क्वेश्चन नंबर 5 है। डू यू थिंक द लॉयर वॉज गुलिबल। क्या आपको लगता है लॉयर की गलती थी। हाउ कुड ही हैव अवॉइडेड। गुलिबल मतलब सिली। क्या लॉयर बेवकूफ़ी कर रहा था, वो ऐसी बेवकूफ़ी करने से कैसे रोक सकता था या फिर बेवकूफ़ बनने से कैसे खुद को रोक सकता था। येस, आई थिंक द लॉयर वॉज सिली। मुझे लगता है कि हाँ वो बेवकूफ़ था, क्योंकि ईजिली कैरेक्टराइज बिल एज अ फ्रेंडली पर्सन। उसने बिना कुछ बात करे उसने बिल को दूर से ही देखा और बोला कि हाँ ये अच्छा इंसान लग रहा है। द अदर पीपल ऑल्सो हेल्प बिल टू फूल द लॉयर। बाकी लोग जो हैं टाउन में उन्होंने भी बिल की मदद करी लॉयर का बेवकूफ़ बनाने में। बिल मतलब लूटकिंस की मदद। ही कुड हैव अवॉइडेड बीइंग टेकन फॉर अ राइड। और वो बेवकूफ़ बनने से बच सकता था अगर वो एक स्ट्रेंजर, मतलब एक अजनबी कौन, बिल या फिर ऑलिवर लूटकिंस की बात हो रही है, अगर वो इस पर विश्वास नहीं करता और खुद ऑलिवर को ढूंढने की कोशिश करता, और अगर हर जगह में वो पहले खुद जाता इंक्वायर करने की हाँ भाई लूटकिंस कैसा दिखता है, तो शायद वो लूटकिंस को ढूंढ भी लेता और ऑर्डर भी कर देता आने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। डू वी कम अक्रॉस पर्सन्स लाइक लूटकिंस ओनली इन फिक्शन। क्या हमें एक मनगढ़ंत कहानियों में लूटकिंस जैसे लोगों के बारे में सुनने को मिलता है या फिर हम ऐसे लोगों से रियल लाइफ में भी मिलते हैं। आप एग्जांपल दे सकते हैं फिक्शन से या फिर नरेट कर सकते हैं एक इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ। यस, वी कैन कम अक्रॉस। हाँ, हम ऐसे लोगों के साथ आ सकते हैं। ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपको जो अच्छा लगता है आप इसमें वो लिख सकते हैं। हाँ, हम ऐसे लोगों के साथ यस वी कैन कम अक्रॉस पर्सन्स लाइक लूटकिंस। हाँ, मेरी रियल लाइफ में भी लूटकिंस जैसे आदमी लोग दिख सकते हैं। हु आर प्रोवाइडेड विद मोर इंटेलिजेंस, जिनके पास इंटेलिजेंस होती है, ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है इमोशनली और मेंटली, एंड विद देयर मेंटल इंटेलिजेंस, और अपने दिमागी इंटेलिजेंस से मतलब अपनी चालाकी से दे कैन ईजिली बिफ्रेंड अ पर्सन। वो किसी को भी दोस्त बना सकते हैं और किसी भी इंसान को मजबूर कर सकते हैं खुद से दोस्ती करने के लिए, ठीक है, खुद को इतना अच्छा दिखाकर। बट आई हैव नॉट हर्ड ऑफ
सच अ रियल लाइफ इंसिडेंट, लेकिन मैंने किसी रियल लाइफ इंसिडेंट, ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में नहीं सुना है। कॉन मैन और अ कॉन्फिडेंस नहीं है, ये है कॉन्फिडेंट दिया गया यहाँ पे। उस कॉन मैन और कॉन्फिडेंट ट्रिकस्टर, जो ट्रिक करके दिखाता है, बेवकूफ़ बनाते किसी को। और कॉन्फिडेंट ट्रिकस्टर इज अ पर्सन हु फर्स्ट टेक्स अ पर्सन इनटू कॉन्फिडेंस एंड देन फूल्स हिम। कॉन्फिडेंट ट्रिकस्टर ट्रिक कौन करके दिखाता है, पहले वो एक आदमी को खुद पर भरोसा करने के लिए मजबूर करता है और फिर उसे बेवकूफ़ बना देता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।